नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआर के न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। भांजी के प्यार में पागल पति ने पत्नी को छोड़ा, भांजी को लेकर फरार। भागने के पहले पत्नी के ऊपर फेंका मिट्टी के तेल से जला दिया। पत्नी हुई थी बुरी तरह घायल। पत्नी ने मीडिया को दिखाए जले निशान। न्याय के लिए एसपी ऑफिस पहुंची सुमन राठौर। बोले एसपी से इस मामले में होगी कड़ी कार्यवाही। सुमन राठौर ने अपने दोनों जेठों पर भी लगाए छेड़छाड़ के आरोप। थाना महाराजपुर का पूरा मामला। सच कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। मामा अपनी सगी भांजी पर दिल लगा बैठा। इतना ही नहीं, अपनी पत्नी को छोड़ भांजी को लेकर फरार हो गया। आज जन सुनवाई के दौरान डरी सहमी हुई सुमन राठौर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। उसने जो ससुराल की प्रताड़ना के आरोप मीडिया को बताए तो होश उड़ा देने वाले थे। सुमन ने बताया कि उसकी शादी 2020 में टटम निवासी कामदा प्रसाद राठौर के पुत्र दुर्गेश राठौर के साथ हुई थी, जो किराना व्यापारी था। सुमन ने बताया, जब मैं पहली बार ससुराल गई तो देखा मेरा पति अपनी भांजी से चिपका रहता था। उसने कुछ गलत नहीं सोचा, लेकिन एक दिन उसने अपने पति को भांजी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। सुमन ने विरोध किया तो पति ने बुरी तरह मारपीट कर दी। सुमन ने अपने पिता को पूरी बात बताई। घर वाले सुमन को छतरपुर ले आए। सुमन ने महाराजपुर थाने में 2021 में दहेज प्रथा का केस दर्ज किया। जैसे ही मामले की खबर ससुराल वालों को लगी, उन्होंने दबाव बनाना शुरू कर दिया और दुर्गेश ने सुमन को धमकी दी, अगर केस वापस नहीं लेते तो सभी को जिंदा जला दूंगा। अगर वापस लेती हो तो अब मैं हमेशा अच्छे से रखूंगा, कभी भांजे से बात नहीं करूंगा। सुमन डर गई और उसकी बात मान ली। अपना केस वापस ले लिया। सुमन फिर ससुराल पहुंच गई। 1 माह तक ठीक रखा, फिर मारपीट करने लगा, भांजे से बात करने लगा। सुमन ने विरोध भी किया तो उसको मिट्टी के दिए से जला दिया, जिससे उसका आधा बदन पूरी तरह जल गया। सुमन के पति ने फिर सुमन को धमकी दी, अगर किसी को यह बताया कि हमने जलाया तो जिंदा नहीं बचोगी, जिससे सुमन ने मुंह नहीं खोला। इसके बाद उसका पति अपनी सगी भांजी को लेकर फरार हो गया। जब सुमन अपने ससुर से अपने पति के बारे में पूछती है तो कोई जवाब नहीं देते। इतना ही नहीं, सुमन ने बताया कि उसके 2 जेठ हैं, संतोष राठौर और तुलसीदास राठौर, जिनकी शादी नहीं हुई है। वह भी मेरे ऊपर बुरी नजर रखते थे, मौका पाते ही छेड़छाड़ करते थे। अब सुमन न्याय के लिए एसपी ऑफिस पहुंची है। सुमन राठौर, क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ मतलब शादी हुई थी, तो मतलब उनका मतलब पति का सगी भांजी है अफेयर चल रहा था। तो उनका पहले से अफेयर था शुरू से 10 साल से। तो उनने हमारे साथ शादी करके फिर उसके बाद केस हुआ था, मारपीट करते थे। हमने केस भी दहेज प्रथा का लगाया था और उसके आगे फिर मतलब हमने केस करने के बावजूद भी दहेज प्रथा का केस किया था। तो लोगों ने हमें मारपीट के केस वापसी लगवा लिया था, मम्मी पापा को कह के धमकी देते। और फिर उसके बाद केस लेके वापसी हो गए। फिर उसके बाद मतलब केस वापसी करके फिर उसने मुझे जला दिया 1-2 महीने बाद। 1-2 महीने जलाने के बाद और फिर उसने मुझे छोड़ के ही भाग गया। फिर छोड़ के भाग गया। फिर अकेले गया था पहले, फिर उसके बाद फिर हमें अकेले से यहाँ को छोड़ के फिर लौट के आया था 1 महीने बाद। किसके साथ भागा है? भांजी के साथ, सगी भांजी के साथ गया था। अभी भी भांजी उसी के साथ? अभी भी भांजी उसी के साथ है। और ये एक तस्वीर है, मामा भांजी है ये। जहाँ कहीं भी हो, इनको यहीं पे मतलब इनको छोड़ना नहीं है। जहाँ पर जैसे मेरे साथ हुआ है, इन लोगों ने मुझे जलाया है, वैसे भी इन लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। छोड़ना नहीं चाहिए इन लोगों को, ऐसे आदमी को। आज कहाँ है? आज मैं एसपी साहब लोग आए थे मदद मांगने के लिए कि मेरा दहेज प्रथा का केस फिर से चालू किया जाए। क्या बोला था? बोला था कि हम इस फाइल को महाराजपुर पहुँचा के फिर उसको फिर से निकलवाएंगे। मुझे जेठ ने भी परेशान किया था, उसका नाम संतोष है। और बड़े भी है तो बड़े भी तुलसीदास है, तो वो भी उनको सब पता होने के बावजूद भी वो लोग भी ऐसे ही करते हैं। परेशान करते छेड़खानी करते थे, रूम में आते थे, कभी देखते थे, कभी हस्बैंड घर में नहीं रहते थे तो हस्बैंड मतलब बाजार गए होते तो बाजार से आके फिर ये लोग कमरे में सीधे घुस आते जेठ।